हेलो दोस्तों, आज हम सेट नंबर 2 का लेक्चर 5 कवर करने वाले। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन सी यानी खंड सा का तीसरे का। आज खा पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, दे ब्रोगली समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे द्रव्य तरंगों के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं द्रव्य तरंगों के बारे में। देखिए, द्रव्य का अगर कोई कण जब गति करता है तो इस तरीके से इस द्रव के कण से संबंधित एक तरंग उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? एक तरंग उत्पन्न होती है। इस तरंग को ही हमने एक नाम दिया है द्रव्य तरंगे। इन द्रव्य तरंगों को दे ब्रोगली तरंग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, आइए देखते हैं। एक बार पहले सुन लो। जब कोई द्रव का कण गति करता है तो इस कण से संबंधित एक तरंग उत्पन्न होती है। इस तरंग को ही हमने नाम दिया है द्रव्य तरंगे। इन द्रव्य तरंगों को दे ब्रोगली तरंग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आइए समझते हैं कि क्यों जाना जाता है। देखो, हमने अभी पिछले सेट में पढ़ा था दे ब्रोगली अवधारणा। उस अवधारणा में हमने ये देखा था कि जिस तरीके से कोई प्रकाश कणीय प्रकृति, कौन सी कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति रखता है, तो उसी तरीके से द्रव्य का कण भी कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति भी रखना चाहिए। इसीलिए इनको नाम दिया गया है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं दे ब्रोगली तरंगे। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। जब कोई द्रव कण गति करता है तो उस कण से संबंधित तरंग होती है, इसे ही द्रव तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को दे ब्रोगली तरंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब हम समझेंगे यहाँ पर दे ब्रोगली समीकरण। ठीक है, तो करते हैं अब इसका हम डेरिवेशन। देखो, सबसे पहले इन्होंने दो चीज़ों का यूज़ किया, दो लॉ को यूज़ किया। पहला था आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण और दूसरा था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इन दोनों से संबंधित इन्होंने अपनी एक इक्वेशन निकाली, अपनी एक दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बनाई। अब देखते हैं उस डेरिवेशन। देखिए भाई, यहाँ पर हम करेंगे दे ब्रोगली समीकरण हम निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो पहले हेडिंग लगा लो, दे ब्रोगली समीकरण। और हम ये सेट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, दे ब्रोगली समीकरण। देखिए भाई, यहाँ लिखेंगे हम द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ये किसकी है भाई? आइंस्टीन की है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से आप जानते होंगे क्या होता है। E बराबर mc²। E बराबर होता है mc²। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब एक और देखिए, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ओके, यह ऐसा करना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से लिख लेना। ठीक है, ये होती है E बराबर एच न्यू। एच हमारा क्या है? प्लांक कांस्टेंट। ये क्या है? आवृत्ति। ठीक है, अब समीकरण 1/2 से यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1/2 से। समीकरण, इसको पहले 2 मान लो और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 से। ठीक है, देखो ई बराबर हो गया। ई बराबर है तो हम क्या करेंगे, mc² किसके बराबर रखेंगे? mc² रखेंगे हम बराबर एच न्यू के बराबर। हम न्यू जानते हैं किसके बराबर होता है, c/λ के बराबर होता है। आपने देखा होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे mc², पेन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे mc² बराबर एच न्यू की जगह पे आ जाएगा c/λ। एक सी से एक सी क्या हो गया? कैंसिल। हमारे पास अब क्या बचा? यहाँ पर हमारे पास बचा mc। ठीक है, ये हमारे पास आ गया mc और यहाँ बचा h/λ। ठीक है, अब एक बात ज़रा मुझे ये बताओ, मैं लैम्डा को यहाँ भेज दूँ अगर ऊपर, तो यहाँ पर क्या आएगा? h/mc।
संवेग के बारे में आप जानते होंगे, क्या होता है, P बराबर mv होता है संवेग, P बराबर हम जानते हैं mv, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है प्रकाश का वेग, तो हम क्या करेंगे, इस v की जगह पे क्या लगा दे रहे हैं, c। तो ये भी वेग है और ये भी वेग है, तो हमें कौन सा वेग चाहिए, c, यानी प्रकाश का वेग। तो हम mc की जगह पे क्या लगा सकते हैं, p। लैम्डा बराबर हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी h/p। यही है हमारी इक्वेशन, दे ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है, दे ब्रोगली समीकरण, जहाँ लैम्डा बराबर दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, क्या है, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, h क्या है अपना, प्लांक नियतांक, ओके, प्लांक नियतांक। p क्या है, संवेग, कण का संवेग, कण का संवेग, द्रव्य कण का संवेग, ओके। तो ये था, हमसे इतना पूछा गया था। लेकिन अगर आपको और बढ़ाना है तो हम इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, द्रव्य तरंगों के गुण, चलो हेडिंग लगा लो, अगर थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे, द्रव्य तरंगों के गुण। देखो, P बराबर हम जानते हैं क्या होता है, mv। P बराबर क्या होता है, mv। तो जिस कण का द्रव्यमान अधिक होगा उसकी तरंग दैर्घ्य जो है, उसकी तरंग दैर्घ्य, तो कण का, अगर देखो ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है, इन्वर्स, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। तो जिस कण का द्रव्यमान अधिक होगा उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होगी, अर्थात कण का द्रव्यमान, कौन सा कण, द्रव्य कण, ठीक है, का द्रव्यमान अधिक होने पर उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं। देखो, P बराबर mv, हमने m के बारे में बात कर लिया, साथ में और क्या है, v। तो जिस कण का वेग अधिक होगा उसकी भी तरंग दैर्घ्य कम होगी, ठीक, इनवर्स है, तो अगर वेग अधिक है तो तरंग दैर्घ्य कम होगी। तो यहाँ पर और हम लिखेंगे, द्रव्य कण का वेग अधिक होने पर तरंग दैर्घ्य कम होगी, ठीक है। अगर चाहो तो लिख देना, नहीं अपना 2 मार्क्स में इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर ये लिखना चाहो तो लिख लेना, मैंने आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज में ये बात डाली है, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में पूछा गया तो बस ये इतना काफ़ी है जितना हमने यहाँ पे लिखा है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।